ગુડ મોર્નિંગ ફ્રેન્ડ્સ, नीलेश सर हियर। કેમ છો બધા મજામાં? ओके फाइन। आज का टॉपिक रहेगा फॉर्मूलाज एंड फंक्शन फॉर द स्टैंडर्ड 7। और फ्रेंड आपका यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट होने जा रहा है। ओके, ये चैप्टर नंबर 5 में कौन से टॉपिक आज हम लोग सीखने वाले हैं। एक तो रहेगा यूजिंग बेसिक फॉर्मूलाज, उसके बाद यूजिंग कंपाउंड फॉर्मूलाज, और लास्ट बट नॉट लीस्ट यूजिंग टेक्स्ट फॉर्मूला। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेसिक फॉर्मूलाज से। तो मेरा पहला बेसिक फॉर्मूला रहेगा, एक्सेल के अंदर एक शीट बनानी है और आप यूज करेंगे फिगर 5.1 फॉर द प्रैक्टिस। अगर आपको प्रैक्टिकल करना है तो फिगर 5.1 टेक्स्ट बुक से ले लेना, और पेज नंबर रहेगा यहाँ पे 29। ओके, तो फ्रॉम पेज नंबर 29 फिगर 5.1। एक यहाँ पे बेसिक फॉर्मूला के लिए हम लोग यहाँ पे वर्कशीट पहले से बनाएंगे, उसके अंदर दी है वर्कशीट वही देते हैं। इंसेंटिव परसेंटेज और नेक्स्ट लाइन में चैरिटी अमाउंट। उसका कलर भी चेंज कर देते हैं, सपोज रेड, फॉन्ट साइज थोड़ा इंक्रीज 12 पॉइंट चलेगा, 14 भी करते हो तो चलेगा, बोल्ड इफेक्ट। यहां से मंथ, उसके बाद सेल्स, एक्सपेंसेस, इंसेंटिव अमाउंट। और फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल उसको हम लोग यहाँ से इंक्रीज करके 12 पॉइंट साइज कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, और यहाँ से ब्लू कलर ले लेते हैं। आप नोटिस कर सकते हो सेल्स एक ही ब्लॉक में है, मंथ एंड सेल्स एक ही ब्लॉक में। एक्सपेंसेस का थोड़ा कॉलम आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, यहाँ पे डबल क्लिक वापस। और सपोज इंसेंटिव अमाउंट एक ही सेल के अंदर करना है, तो आपको करना पड़ेगा यहाँ पे टैक्स रैपिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट द सेल, जो सेल को आपको टैक्स रैप करना है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा इन अलाइनमेंट ग्रुप। देखो यहाँ पे होम टैब के अंदर अलाइनमेंट ग्रुप, और अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर रैप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हो तो देखो इंसेंटिव अमाउंट एक ही कॉलम में आ जाएगा, और आपको थोड़ा यहाँ से रिसाइज करना है और यहाँ से भी थोड़ा रिसाइज करना है, ऐसे हो जाएगा। एग्जैक्ट लास्ट में एक्चुअल एक्सपेंसेस, एक्चुअल एक्सपेंसेस, तो उसको भी वैसे ही यहाँ पे टैक्स रैपिंग, यहाँ से इंक्रीज, ये हो गया आपका एरिया। आउटलाइन लेनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको सिलेक्ट द रेंज, और यहां से आप आउटलाइन डिफाइन कर सकते हैं। ओके, जनवरी से जून तक लेना है, और प्रीवियस क्लास में हमने देखा था ऑटोफिल ऑप्शन, राइट हैंड साइड कॉर्नर से ड्रैग कर लो जून तक, और यहाँ पे सेल्स एंटर करेंगे रिस्पेक्टिवली 1000, 2000, 15,000, 3,000, 1900, 2000। और यहाँ पे लास्ट कॉलम में, लास्ट रो में यहाँ पे टोटल चाहिए, और उसको भी मैं बोल्ड कर लेता हूँ और रेड कलर का इफेक्ट दे देते हैं। अभी वर्टिकली ये वाला जो अमाउंट है उसका यहाँ पे टोटल चाहिए,
तो वेरी सिंपल फ्रेंड्स, करना क्या, बहुत सिंपल है। यहाँ पे ये वाला सेल एड्रेस रहेगा आपका B6, देखो यहाँ पे भी दिखाएगा B6, ये रहेगा आपका B7, B8, B9, B10 एंड B11। तो रिस्पेक्टिवली ये सब कॉलम का सॉरी ये रो का आपको टोटल चाहिए। कोई भी फॉर्मूलाज एंड फंक्शन, एनी फॉर्मूलाज एंड फंक्शन स्टार्ट विद इक्वल टू सिंबल, तो आपको इक्वल टू सिंबल प्लेस करना है, 1000 के ऊपर क्लिक करना है, तो अपने आप रजिस्टर्ड करेगा B6, मैन्युअली कुछ भी नहीं करना है। आफ्टर दैट टोटल करना है, दैट्स वाई प्लस सिंबल, 2000 प्लस 15,000 प्लस 3000 प्लस 1900 प्लस एंड 2000। अब टोटल के एग्जैक्ट बाजू में बेसिक फॉर्मूला आप फाइंड आउट करेंगे, तो B6, B7, B8, B9, B10, B11। तो फ्रेंड्स उसके कलर भी अलग अलग रहेगी। ये एक्सेल के अंदर इतना जबरदस्त फीचर्स है कि आप कौन से सेल ले रहे हैं, और जैसे आपने एंटर किया तो उसका आंसर आ जाएगा 24,900। और वापिस मैं यहाँ पे फॉर्मूला बार के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपको दिखाएगा कि कौन सी आपने यूज की है। सपोज आपको लेना है डायरेक्टली, फॉर्मूला डायरेक्टली देखना है, तो यहाँ पे एक मैं ऑप्शन लिखता हूँ, फॉर द एडिट फॉर्मूला, एडिट फॉर्मूला आपको यूज करना है F2। आप डायरेक्टली यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं और F2 बटन प्रेस कर सकते हैं। एडिट फॉर्मूला के लिए F2। सपोज कुछ मॉडिफाई करना है, कोई और सेल ऐड करना है, तो आप यहाँ पे एडिट फॉर्मूला के लिए जो भी फंक्शन आपने डिफाइन किया है वहां पे डायरेक्टली क्लिक करेंगे। तो ये हो गया बेसिक फॉर्मूला। आफ्टर दैट दूसरा देखते हैं, कंपाउंड फॉर्मूला। यहाँ पे दूसरा एक टॉपिक लेते हैं, कंपाउंड फॉर्मूला। तो मैं यहाँ पे हेडिंग भी डिफाइन कर देता हूँ, यूजिंग कंपाउंड फॉर्मूला। यहाँ पे ले लेते हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम इन अ ईयर, और आपको फाइंड आउट करना है सिंपल इंटरेस्ट। कलर भी चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे उसको बोल्ड कर लेते हैं और फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेते हैं। यहाँ पे भी उसको रेड एंड फॉन्ट साइज इंक्रीज। प्रिंसिपल अमाउंट फॉर एग्जांपल 4,500, रेट ऑफ इंटरेस्ट 3, योर ईयर 3। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्मूला होगी SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू टाइम ओपन 100। ये आपका बेसिक फॉर्मूला रहेगा। क्लियर? तो आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। एनी फॉर्मूला स्टार्ट विथ इक्वल टू सिंबल, 4500 का मतलब P, इनटू के लिए एस्ट्रिक सिंबल मल्टीप्लिकेशन के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट और यहाँ पे टाइम, और डिवाइडेड बाय 100। तो ये आपका आंसर हो गया फ्रेंड्स। क्लियर? वंस अगेन देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला जो आप बेसिकली मैथ्स में यूज करते हैं, मैथ्स में आप यूज करते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, PRN ओपन 100, अदरवाइज प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम एंड डिवाइडेड बाय 100। वंस अगेन इक्वल टू सिंबल,
देखो यहाँ पे जो P लिखा है तो यहाँ पे आपको प्रिंसिपल अमाउंट सिलेक्ट कर देना है। मल्टीप्लिकेशन सिंबल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, मल्टीप्लिकेशन सिंबल, टाइम और डिवाइडेड बाय 100। तो ये हो गया आपका बेसिक कंपाउंड फॉर्मूला। क्लियर? और लास्ट बट नॉट लीस्ट, टुडेज लास्ट टॉपिक, यूजिंग टेक्स्ट फॉर्मूला। यहाँ पे यूजिंग टेक्स्ट फॉर्मूला, उसको भी थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं, बोल्ड इफेक्ट। ओके, इतना सिंपल है कि आपको करना क्या है, सपोज दो वर्ड्स को ज्वाइन करना है तो यहाँ पे कंबाइन करेगा। फॉर एग्जांपल हमारी जो टेक्स्ट बुक का जो वर्जन है उसका नाम है हाइपरलिंक, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं हाइपर और बाजू में लिखता हूं लिंक। टेक्स्ट साइज थोड़ी इंक्रीज कर लेते, इक्वल टू सिंबल, हाइपर जहां पे लिखा है वो सेल सिलेक्ट करो, अपने आप B4 रजिस्टर्ड करेगा। एम्फरसन सिंबल, एम्फरसन सिंबल कहां से लाएंगे, आपके कीबोर्ड के ऊपर Shift+7, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूं फॉर एम्फरसन सिंबल। आपको करना क्या है, शिफ्ट की +7 प्रेस करेंगे कीबोर्ड के ऊपर अपर लाइन में, तो यहाँ पे एम्फरसन सिंबल आएगा। बराबर, ये भी मैं थोड़ा बोल्ड कर लेता हूं ताकि आप इजिली फाइंड आउट कर सकें। ओके, इक्वल टू सिंबल, हाइपरलिंक जहां पे आपने टेक्स्ट प्लेस किया है वो एड्रेस, एंड C4E, तो देखो ये कंबाइन हो जाएगा हाइपरलिंक। आपका खुद का नाम भी कर सकते हो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे गुरुकुल का लिख रहा हूँ, गुरु यहाँ पे लिखा कुल, इक्वल टू सिंबल B5 एम्फरसन, गुरुकुल हो जाएगा। कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि सपोज मुझे लिखना है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट और यहाँ पे मैंने लिखा सॉरी माइक्रो एंड सॉफ्ट, माइक्रो एंड सॉफ्ट, तो माइक्रोसॉफ्ट पूरा एक वर्ड होगा, इक्वल टू सिंबल B6 एम्फरसन, ये हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे 3 टॉपिक के बाद में यहाँ पे मेरा क्लासेस स्टॉप करता हूँ। आई होप फ्रेंड्स घर पे ही रहेंगे आप, आपको खुद को संभालना है, आजू बाजू वाले को भी संभालना है फ्रेंड्स, इन्फेक्टेड एरिया से दूर रहना है। भगवान से प्रार्थना है होपफुली जल्दी ही स्कूल में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर द डे।